हाल के कुछ दिनों में राहुल गांधी ने दो ऐसे फैसले लिए जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आपको दोनों फैसलों के बारे में बताऊंगा, लेकिन कल एक बड़ी घटना घटी जिसमें ये पता चला कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दिया है। मेरे 12 साल के जर्नलिज्म के करियर में मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर का टिकट काटा हो। इसकी वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस की लोकल लीडरशिप और वहाँ की जनता की नाराज़गी की वजह से मुख्यमंत्री को इस बार चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि जब हाल ही में राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर गए थे और वो जनता से बातचीत कर रहे थे कि उनका एक इंटरेक्शन था जहां मंच पर नारायणसामी थे और राहुल गांधी लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो वहां जब लोगों ने कोविड के बारे में मुख्यमंत्री की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने ट्रांसलेशन करके राहुल गांधी को बताया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है कोविड के समय में। ये बात वहाँ की जनता बोल रही है। लेकिन जब जनता ने इसका विरोध किया तो राहुल गांधी को पता चला कि मुख्यमंत्री उनके सामने ही अपनी तारीफ करके झूठ बोल रहे थे, उनको गुमराह कर रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी नाराज़ हो गए। उस वक्त उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे और उसके बाद टिकटों की मीटिंग शुरू हुई और कल जब पहली लिस्ट वहाँ की आई तो पता चला कि नारायणसामी का टिकट काट दिया गया है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। अब नारायणसामी इस बार के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि नारायणसामी ने उस वक्त राहुल गांधी के सामने क्या कहा था। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பாத்துட்டாரா? Tell us we look at that time during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. तो राहुल गांधी के इस इंटरेक्शन में नारायणसामी ने राहुल गांधी को मूर्ख समझा और उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई, जिसका खामियाजे उन्हें भुगतना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। इसी दौरान एक दूसरा भी बड़ा फैसला हुआ। हाल ही के दिनों में जब G23 के नेताओं में से 7 बड़े नेता अपनी बात कह रहे थे और वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में इनकी एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद दिल्ली में आनंद शर्मा ने पहुंचकर वेस्ट बंगाल के अलायंस पे सवाल खड़े किए थे। उसके बाद आनंद शर्मा के अलावा गुलाम नबी आज़ाद ने पत्रकारों को चाय पे बुलाकर ये कहा था कि अगर उन्हें उनकी पार्टी कहेगी प्रचार करना है तो 5 राज्यों में जाएंगे, मैं और मेरे साथी जाकर प्रचार करेंगे। लेकिन जब भी हाल ही के दिनों में कोई भी स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है उसमें किसी भी इन 7 नेताओं को नहीं रखा गया, कोई जगह नहीं दी है। फिर कल एक ऐसी और इंटरेक्शन सामने आया जिसमें एक विदेश के प्रोफेसर के साथ राहुल गांधी का इंटरेक्शन था। उसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी पार्टी में ही 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, वो मेरी बात से सहमत नहीं है। लेकिन क्या ये नेता अगर दूसरी पार्टी में होते, टीएमसी में, बीएसपी में या बीजेपी में, तो क्या ये नेता उस पार्टी में रह सकते थे? लेकिन ये कांग्रेस में ही संभव है और डायलॉग चलता रहना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये गांधी विचारधारा की पार्टी है। तो राहुल गांधी ने एक ये इशारों में साफ कर दिया कि कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं होगा। मुख्यमंत्री का टिकट काट कर एक संदेश दिया है। और दूसरा, भले ही G23 के नेताओं ने अपनी बात रखी और अपने विचार रखे हों, लेकिन उनको कोई जगह, कोई स्पेस पार्टी आज के टाइम में देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई के बाद एक इंटरिम लोकसभा नेता पार्टी को चुनना था तो उसमें उम्मीद थी कि मनीष तिवारी को जगह मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि वो भी G23 का हिस्सा है। तो ऐसे करके ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें राहुल गांधी एक के बाद एक फैसले में सबको सरप्राइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि नारायणसामी जो है वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे स्वर्गीय अहमद पटेल, उनके खेमे के माने जाते थे। ये भी एक बड़ा कारण है कि उनका टिकट काट दिया गया। तो ऐसे कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं हाल के दिनों में जब राहुल गांधी एक साफ संदेश दे रहे हैं पार्टी के नेताओं को, फ्यूचर के नेताओं को, और जो लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद अब पार्टी झुकने को तैयार नहीं है।